नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों एक योग के बारे में। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी जॉब कब लगेगी, कब हम सरकारी जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों आज वो बता रहा हूं जो आप अपनी कुंडली को देखकर स्वयं जान सकते हैं। तो सुनिएगा, अगर आपके कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य की मंगल पर दृष्टि है या मंगल सूर्य से युक्त बैठा हुआ है तो आपकी सरकारी जॉब जरूर लगेगी। पहली बात, स्थान सुनिएगा, लग्न में द्वितीय भाव में, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, 12वें भाव में अगर सूर्य मंगल की युति है या फिर सूर्य पर गुरु की दृष्टि है तो आपकी सरकारी जॉब जरूर लगेगी, इसमें संशय नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है ये कि कब लगेगी, तो ये बात भी नोटिस करना, अगर आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में है और शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ध्यान समझना, या मंगल आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है, शनि आपके चतुर्थ भाव में है, तो आप सरकारी जॉब को तो प्राप्त करेंगे। और आप ये जरूर नोटिस करना कि शनि की दृष्टि मंगल पर हो या मंगल की दृष्टि शनि पर हो तो ऐसी स्थिति में आप सेना में भर्ती जरूर होंगे, आप ये बात जान लें। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा उसे सुनिए। मंगल शुक्र के योग से प्रेम संबंधों का जन्म होता है और मंगल सूर्य की युति से सरकारी जॉब के योग बनते हैं। अब यहां पर महत्वपूर्ण ये विषय नहीं है कि आपकी कुंडली में सरकारी जॉब का योग तो है लेकिन आपकी जॉब तो लगी नहीं। ऐसा क्यों? कई बार मेरे पास में ये सवाल आते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और सूर्य दोनों बैठे हुए तब भी हमारी सरकारी जॉब नहीं लगी। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है महादशा। आपकी कुंडली में अगर राहु की महादशा चल रही है और आपका मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और राहु आपका उच्च का है, 100% लिख के दे रहा हूं, आपको सरकारी जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी। यदि आपका गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा से दृष्टि संबंध रखता है तो आप एक व्यापारी होंगे, आप एक जॉब को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन काल में आप एक व्यापारी होंगे, आप एक श्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आपकी वाणी लोगों को मोटिवेट करेगी और आप उसी से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जॉब में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अष्टम भाव में शनि मंगल से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च सेंटर में होता है, ध्यान रखिएगा। या केतु आपका अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति भविष्य वक्ता बन जाता है। केतु अगर अष्टम भाव में है तो व्यक्ति भविष्य को जानने वाला बन सकता है और 100% बन सकता है। मैं आपको यह जरूर बता रहा हूं कि आपकी जॉब के योग कब बनेंगे, जब जो ग्रह आपका वहां बैठा हुआ उसी की महादशा में उसी का अंतर आ जाए। जैसे अब सपोज आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस की जॉब करना चाहते हैं, आर्मी की जॉब करना चाहते हैं, आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका मंगल, आपका सूर्य बली हो, तभी आप सेना में जा पाएंगे। ये मेरी बात को लिख के ले लेना। आप कितने भी कोशिश कर लें, आप हर बार असफल होंगे। क्यों? आप क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य साथ आपका क्यों नहीं दे रहा है? कारण क्या है? तो कारण सबसे बड़ा ये है कि आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो महादशा आपके
जो ग्रह वर्तमान में बैठा हुआ है, जो आपकी सरकारी जॉब आपको दे सकता है, वो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और उसी के चलते आप बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। तो मित्रों, इसका मतलब यह है सीधा सा कि आप प्रयत्न करें और महादशा जिस ग्रह की चल रही है उस ग्रह के अनुकूल यदि आप उपाय करते हैं तो 100% आपकी जॉब लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका मंगल, आपका सूर्य सपोज बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में और आप सेना की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब तो लगेगी, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि उस समय आपकी मंगल की महादशा हो या सूर्य की महादशा हो या चंद्रमा की महादशा हो, तो ऐसी स्थिति में आप सहजता से जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। कोई बड़ी कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना होगा। तो आप अपनी कुंडली को देखें, उसको खोलें। और आप, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी अष्टम में सूर्य चला गया, क्या होगा? मैंने कहा आत्मा न जायते न म्रियते, आत्मा का तो कभी विनाश होता नहीं है। आत्मा क्या मरती है? सूर्य के अष्टम में जाने से आत्मा का विनाश नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अष्टम में सूर्य के जाने से पिता के स्वास्थ्य में कमी आती है। द्वादश में सूर्य के जाने से पिता के स्वास्थ्य में कमी आती है। ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य को पिता कहते हैं, सूर्य को राजा कहते हैं, सूर्य शासन प्रधान है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली है तो आप 100% जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर बात यह आ जाती है, तो क्या सूर्य ही प्रधान है? सूर्य प्रधान होने से मतलब नहीं है, सूर्य का बली होना जरूरी है। कुंडली में एक ग्रह ऐसा भी है जो बली ना भी हो तो भी आपको बहुत कुछ दे देता है, और वो ग्रह है विशेष रूप से, अगर आप इस स्थिति को देखेंगे तो बहुत सारी कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी कुंडली में जो ग्रह है वो बुध है, और बुध जो है वो अस्त है, फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ कर रहा है, पैसा कमा रहा है, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ को जी रहा है। कैसे? बुध तो विवेक को बढ़ाने वाला ग्रह है, लेकिन वो अस्त है, फिर भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बुध जो है वो एक बच्चा ग्रह है, विवेक और बुद्धि को देने वाला ग्रह है, लेकिन उसके साथ में जो ग्रह बनता है वो सूर्य है और शुक्र है और गुरु है, जो आपको ज्ञान देगा, जो आपको मान सम्मान देगा, जो आपको प्रेम देगा। तो मित्रों, यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को खोलें और उसमें ये देखें कि आपकी सूर्य मंगल की युति है, सूर्य गुरु की युति है, तो आप शिक्षा विभाग में जाने की कोशिश करें। अगर आपका सूर्य विशेष रूप से पंचम भाव में है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप आर्मी, फोर्स इत्यादि की भी तैयारी कर सकते हैं। आपका जरूरी है कि मंगल सूर्य यदि बली है तो आप 100% आर्मी, फोर्स इत्यादि में जा सकते हैं, रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु बलवान है तो आप शिक्षा विभाग में जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा बली होंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और आप सपोज आप एक पहलवान हैं, पहलवानी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो जरूरी है कि आपका मंगल बली हो, क्योंकि बल से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो मंगल के द्वारा होंगे। और हो सकता है कि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में जो ग्रह हो वो मंगल का बल देने वाला हो, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। ये सारी जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ढोंगियों से बचें।